मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुमने कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्द तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी भी लग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। ऐसा नावों की निर्मल सरता में अवगान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम हिंत्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय नर्क पद प्राप्त है। श्री 108 निर्णय सागर जी मुनिंद्राय नर्क पद प्राप्त है। अर्घम पूर्ण अर्घम निर्पामति स्वाहा। रत्न करंडक शराबकाचार के अंतर्गत आचार्य समद्र स्वामी श्रावक धर्म की देशना दे रहे हैं। सोचो विचार करो, इन आचार्यों की हमारे ऊपर कितनी बड़ी अनुकंपा है, कितनी बड़ी कृपा है। विचार करो, सोचो। शास्त्रों में कहा है, आद इदम का दब्बम जम सक्कई परिदम का दब्बम, आदिदम परिदादो सुट आदिदम का दब्बम। कहा गया है, सुनो, आत्मा का कल्याण करना योग्य है, और यदि हो सके तो पर का कल्याण भी करना चाहिए। मनोज भाई सुनो, क्या कह रहे? आत्मा का कल्याण करना योग्य है, उचित है, और यदि आपकी सामर्थ्य हो, आपकी शक्ति हो, अपने आत्म कल्याण के साथ में पर कल्याण भी करना चाहिए। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि आत्म कल्याण पर कल्याण से श्रेष्ठ है। इसलिए साधक को आत्म कल्याण करना चाहिए। ये गाथा आचार्यों ने लिखी है। अब ऐसे आचार्य इसी गाथा को लिखने के उपरांत भी यहाँ मुनि धर्म का नहीं, सुन रहे श्रावकों, श्रावक धर्म का उपदेश देने के लिए रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की है। ऐसा भी ना समझा जाए कि आचार्य समद्र स्वामी कोई सामान्य आचार्य थे। सुन रहे शबरार्थी लोगों, आज का विषय कल सुनने को नहीं मिलेगा। आचार्य समद्र वह व्यक्तित्व के जनी हैं, वह महामानव हैं, जिन्होंने आचार्य दर्शन स्वामी के सठखंडागम जैसे महान सिद्धांत ग्रंथ के ऊपर, परमागम ग्रंथ के ऊपर जिन्होंने टीका लिखना प्रारंभ किया था। अब वो टीका किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई, किंतु ऐसे महान सिद्धांत वेत्ता न्याय विज्ञ भाई धुरंधर दर्शन शास्त्र के पुरोधा ऐसे महान आचार्यों ने श्रावकों के ऊपर महान करुणा करके इस ग्रंथ की रचना की है।
आप लोग सोचो, देखो बाहर से लोग आ रहे हैं, सुशील जी जरा देखो, आप ऑफिस में कोई नहीं लगता है, परेशान हो रहे हैं वो लोग। अब सोचो, हम लोग तो यहाँ भले ही दूर दूर से चल के आए कि 10 दिन यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर में अपने संस्कारों को मजबूती प्रदान करेंगे और एक नई गति अपनी साधना को देंगे। मगर ऐसे आचार्य, महान आचार्य, इन्होंने अनेक महान महान ग्रंथों की रचना की है और वह यहाँ श्रावकों के लिए, श्रावक के ये अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों के लिए उपदेश दे रहे, बता रहे हैं। जब ऐसे आचार्य महाराज इन्हें व्रतों को लेकर के इतने गंभीर हैं तो श्रावकों को तो होना ही चाहिए। और सुनो, एक बात और ध्यान रखो, जब मुनि महाराज का पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, अर्थात चतुर्दशी को 15 दिन की जो गलतियों की वह सफाई की जाती है, उनका निराकरण किया जाता है, उस मुनि प्रतिक्रमण में भी इन्हें 12 व्रतों की आलोचना की जाती है। उन्हें महामुनि राज के द्वारा भी अपने प्रतिक्रमण में इन 12 व्रतों का स्थान है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत वहाँ पर भी अपने को दिखाई देते हैं, उनका भी यहाँ उल्लेख किया है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है इन व्रतों को बारीकी से समझने का प्रयास करें। विगत दिवसों में हमने सम्यक दर्शन को समझा, सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई, फिर सम्यक चारित्र के अंतर्गत सकल चारित्र और विकल चारित्र की बात गई। अब यहाँ पर अहिंसा अणुव्रत, फिर सत्य अणुव्रत के बाद में यहाँ पर आचार्य महाराज सत्य अणुव्रतों की वह अतिचारों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। ये अतिचारों का उल्लेख 56 नंबर के श्लोक में किया गया है। यद्यपि इसका हमने उच्चारण कर लिया है, एक बार और कर लो। परिबाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलिकारणम च न्यासा विहारिता बिचा व्यतिक्रमा पंचसात से। बोलो। अब यहाँ कहा जा रहा है परिवाद, फिर रहो व्याख्या पैशून्य कूटलेखकरण और न्यास अपहरितः, ये सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। परिवाद अर्थात झूठा मिथ्या उपदेश देना, ये परिवाद है। सुनो, हम अपने जिंदगी में कितना बोलते हैं, कभी उसका हिसाब किताब किया? कितना गलत बोलते हैं, कितना हिंसा परक बोलते हैं और कितना अहिंसा और सत्य के साथ बोलते हैं। आप लोगों के लिए अनर्थ दंड को लेकर हमने बताया था, उनमें 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं और सर्वप्रथम पाप उपदेश नाम का अनर्थ दंड आता है। वह कैसा होता है? पशुओं को कष्ट देने वाली बातें करना,
पशुओं के कष्ट हो ऐसे व्यापार की सलाह देना, वहां से पशुओं को ले आओ यहाँ बेच देना, इतना मिल जाएगा। अब जिसने सलाह ली, जिसको सलाह मिली, उसको तो पैसा प्राप्त होगा, मगर सलाह देने वाले को क्या मिलेगा? असत्य का दोष लगेगा, हिंसा उसके खाते में जमा हो जाएगी। अब मायाचारी करने, ठगी करने की बातें बतलाना, इसमें भी असत्य अपने द्वारा पुष्ट होगा। हिंसा आरंभ की बातें बताना, ये भी असत्य की कोटि में आएगा, क्योंकि जिसमें अहिंसा नहीं है सब असत्य ही है, और जिसमें अहिंसा है वो सब सत्य है। अब देखिए, ऐसे उपदेशों को हम देते हैं तो ये परिवाद नाम के अतिचार में आपको समझना चाहिए। रहो व्याख्यान, कुछ बातें ऐसी होती है वो किसी अपेक्षा से ग्रस्तों के द्वारा की जाती हैं, मगर उनको प्रकट नहीं करना, और करते हैं तो रहो व्याख्यान नाम का अतिचार आता है। पेशून्य, अब किसी की कोई चेष्टा सही है अथवा गलत है, या सही को भी गलत बोल देना, अथवा गलत को ही लोगों के बीच में अभिप्राय उसका कोई अलग था, उसको न समझ के बाहर के शरीर की चेष्टा आदि को देखकर और लोगों में बता देना, ये ईर्षा के साथ कहना, ये तीसरा पेशून्य नाम का अतिचार होता है। पेशून्य का मतलब दहाय होती है, अंदर में जलन जिसको बोलते हैं। व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, दूसरे की प्रगति को वह अच्छा नहीं मानता है, मेरे से ये आगे कैसे बढ़ गया, ये सोचता है दुनिया में सबसे आगे मैं रहूं, और किसी कारण से दूसरों को बदनाम करने के लिए तुला रहता है। आजकल तो असंयमी लोगों के द्वारा तो होता ही है, राजनीति आदि में, व्यापार में देखने को मिलता है। यदि वृत्ति भी करेगा तो ये सत्य अणुव्रत का एक अतिचार है, जिसका नाम पेशून्य है। कूटलेखकरण, झूठे दही खाते तैयार करना, झूठे कागज तैयार करना और लोगों को, सरकार को गुमराह करना, ये लोग कूटलेख में आता है। मगर लोग कहते हैं महाराज जी आपने तो दीक्षा ले ली, घर का त्याग कर दिया, आपको तो कुछ नहीं, अभी कमंडल आएगा, हाथ धोएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, आ जाएंगे आप। हम जानते हैं घर कैसे चलाना होता है, कितना महंगाई का समय है। यदि झूठ नहीं बोले, यदि मान लो हम जाली काम ना करें, लिखा पढ़ी में गड़बड़ी ना करें, तो हम तो जी नहीं सकते हैं। बड़ी सही बात कही आप लोगों ने, तो ऐसा लग रहा हमें तो पता ही नहीं थी, न इनको ऐसा नहीं था। आप लोगों की भ्रांति है। आज भी अच्छे अच्छे लोग दिखाई देते हैं जो आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। एक जगह की बात मैंने सुनी थी, संभवतः वो अशोक नगर की घटना होगी, सुन रहे हैं आप लोग। वहां कोई अनाज का व्यापारी था, उसकी दुकान पर अचानक इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, रेड पड़ गई, और जितने भी खाते थे, रोकड़ थी, और भी रसीद बंदियां थी, कागज थे, लाइसेंस, सब कुछ उन्होंने छान लिए, मगर एक भी गलती समझ में नहीं आई। सुनो इधर देखो, एक भी ऐसी गलती नहीं आई।
उसको अपराध के दायरे में लिया जाए, उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाए या कोई जप्ती बनाई जाए और पूरे अधिकारी पसीना पसीना हो गए और वह व्यक्ति बोलता है और कुछ देखना है आपको, पुराने वर्ष के बही खाते लाओ, कोई रसीद वगैरह लाओ। भैया आप तो पहले पानी ला दो हमारे लिए, प्यास लगी है। उन्होंने कहा सुनो, पानी तो नहीं मिल सकता आपके लिए। क्यों नहीं मिल सकता है? आप हमारी इज्जत पर दाव लगाने को आए, हमारी इज्जत दाव पे लगी है। आप तो जो करना है कर लो अच्छे से। अभी मैं पानी पिलाऊंगा और आपका मन परिवर्तन हो गया, कहीं मेरे पक्ष में कुछ काम करने का भाव आएगा तो मुझे तो रिश्वत देने का दोष लगेगा। मैं चाय भी नहीं पानी भी नहीं पिलाऊंगा। फिर कभी आओगे, मेहमान बन के आओगे, अतिथि बन के आओगे, मैं आपको भोजन भी कराऊंगा और नाश्ता भी कराऊंगा। आज नहीं, क्योंकि आज मैं कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो हो सकता आप सरकार के शासन के विरोध में काम कर दो। आपका काम है जांच करने का, आप पूरी जांच पड़ताल करो। जहाँ मेरा अपराध है मैं स्वीकार करूंगा, जो पेनल्टी लगेगी स्वीकार करूंगा, जेल भी जाना पड़ेगा, मैं तैयार हूं, मैं जैन हूं। वह व्यक्ति हाथ जोड़ के चले गए। भैया ऐसा व्यापारी तो कभी देखा नहीं। उसने कहा हम जैन धर्म का पालन करते हैं, हमें आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कूट लेके नहीं करना चाहिए, झूठे दस्तावेज नहीं तैयार करना चाहिए, 2 नंबर का व्यापार नहीं करना है। क्या करना है? हमें 4 रोटी खाना है और हमारे पूर्वजों ने मकान बना के पहले छोड़ ही गए, दे गए, वो बर्तन घर में हैं। अब करना क्या है? व्यापार चलेगा तो ठीक और नहीं चलेगा तो गरीबी रेखा का कार्ड बनवाएंगे और 1 रुपया किलो गेहूं और फ्री की गैस जलाएंगे, उज्ज्वला योजना की। सोच रहे हैं आप लोग? अरे मन गरीबी रेखा का कार्ड, शर्म क्या? सरकार की नीति है, व्यवस्था है, संकोच नहीं करना। मैं तो कहता हूं जितने भी गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं बनवाना चाहिए, इसमें कौन शर्म की बात? शर्म की बात तो यह है झूठे बही खाते बना करके अपने को 2 नंबर की कमाई करना, चोरी की कमाई करना। यथार्थ में चोरी से कमाई नहीं होती, चोरी से तो पाप होता है। इसलिए इन अत्याचारों को ध्यान देने का है। आने वाले 10 दिनों में संस्कार श्रावक संस्कार शिविर लग रहा है। भले ही मुनियों को क्या करना है वो नहीं बताएंगे, मगर श्रावक को क्या करना चाहिए ये आपको सीख करके जाना है। अपने घर में रह करके अपने घर को मंदिर बनाना है, अपनी दुकान को मंदिर बनाना है। जैसे मंदिर में कोई गलत काम नहीं किया जाता, झूठ नहीं बोलते, झूठे काम नहीं करते, बेसाए दुकान घर में भी अपने को सत्य का आचरण करना है, ईमानदारी का परिचय देना है। न्यास अपहरितः, कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करके अपनी वस्तु रख जाए, सोना चांदी आदि आभूषण रख जाए और हम उसके बदले कम देने को कहें, वो भूल जाए या उसको बुलाने का प्रयास किया जाए, तो ये सब का सब सत्य व्रत के अतिचार में आता है। यहाँ पर धरोहर रखना, गिरवी रखना गलत नहीं, मगर न्याय नीति के साथ। सुन रहे श्रावकों, हमको हमारे संपर्क में जैन लोग ही नहीं आते, जिनेतर लोग भी आते। एक बार की बात है, हमारा सिरोंज जाना हुआ, वहाँ पर एक बच्चा आया
वो जाति से मुसलमान था, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था, इस्लाम का पालन करने वाला था। वह कहता है महाराज जी बुरा तो नहीं मानोगे? हम कहा क्यों, कुछ पूछना चाहते? बोलो, बुरा नहीं मानेंगे। जैन धर्म में सब अच्छा है, मगर ब्याज खाना तो ठीक नहीं। जैनी लोग ब्याज क्यों खाते हैं? और दूसरा कहा, जैनी लोग अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते? सुन रहे? किसने पूछा है? एक मुसलमान बच्चे ने पूछा, उम्र 15 वर्ष की है। हमने कहा देखो भाई, आपने जो प्रश्न किया है अपने तरीके से आपने ठीक किया है, किंतु एकांत से सच नहीं है। जैन धर्म में प्याज खाने का निषेध नहीं, किंतु उचित अनुपात में ब्याज लेने के लिए कहा है। जो वस्तु जिसने आपको धरोहर के रूप में गिरवी रखी है, उसको उसी प्रकार लौटाना। जितना शासकीय नियमों के अनुसार ब्याज बनता है, उतना ब्याज मालिक को जरूर देना चाहिए। हाँ, 1 रुपये का नियम है, और यदि आप 10 रुपये हो 25 रुपये लेते हो 100 रुपये के ब्याज की 1 महीने में, तो ये गलत है। दूध नहीं, आटे में नमक मिलाना गलत नहीं है। सुन रहे भोजन बनाने वालों, आटे में नमक मिलाना गलत नहीं है, किंतु नमक में आटा मिलाना गलत है। बोलो, यदि नमक में आटा मिलाया जाए तो बताओ पहाड़ी वाले नरेंद्र भैया, रोटी बन सकती है? नमक में आटा मिलाए बन जाएगी रोटी? संजो भैया, नहीं बनेगी। और आटे में नमक मिलाया जाए तो रोटी बनेगी ही नहीं, स्वादिष्ट बनेगी। क्या? स्वादिष्ट भी बनेगी। उसी प्रकार से यदि कोई अपने पैसे के बदले कुछ धरोहर रखता है, उसके बदले में कुछ प्रतिशत उचित अनुपात में लेता है, तो ये गलत नहीं। और ऐसा भी नहीं कि इस्लाम के पालन करने वाले ब्याज नहीं खाते। ऐसा कहा तो जाता है कि ब्याज नहीं खाते, किंतु ब्याज के रूप में भले ही नहीं लो। सुनो, आप हमसे 1000 रुपये ले जा रहे हैं ना, 1 महीने में आपके लिए इसके बदले में 50 रुपये और देना पड़ेगा। 10,000 दे रहे हैं आपको हम, 10,000 रुपये के बदले में आपको इतने पैसे और देना पड़ेगा। बात तो वही हो गई, ब्याज ना बोल करके मात्रा बढ़ा दी राशि की। इसलिए न्याय नीति से यदि कोई ब्याज लेता है गलत नहीं। जो रखा है, जिस क्वालिटी का रखा है, जितनी मात्रा में रखा है, उतना लेकर लौटा देना समय पर, ये गलत नहीं है, ये असत्य भी नहीं है। और उसने कहा माता पिता की सेवा नहीं करते। हमने कहा नहीं, जो सच्चे जैन धर्म को समझते हैं वो कभी भी अपने माता पिता को परेशान नहीं देख सकते हैं। उन्हें पता है अहिंसा धर्म क्या है। जब एक इंद्री पृथ्वी कायक आदि को भी व्यर्थ में कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, जब पशु पक्षी को भी परेशान नहीं करते हैं, उन्हें पता है अन्न पान का रोध करना ये अहिंसा अणुव्रत का अतिचार है, फिर माता पिता की सेवा क्यों नहीं करेगा। इसलिए
जैन धर्म को समझो। और जैन धर्म में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं, जैन धर्म में जन्म लेकर के आपको ये समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो ये 12 व्रतों को पालन करना है, और 12 व्रतों का पालन करना है तो अहिंसा के लिए करना है, और अहिंसा के लिए करना है तो अपने अतिचारों को भी ध्यान रखना है। किसी को मारना नहीं, किसी को बांधना नहीं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, किसी को आहार रोध नहीं करना है। ये सब अतिचार है। जब किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना है तो उसमें माता पिता आते हैं क्या नहीं आते? वे भी आते हैं। इसलिए वे अहिंसा का, जैन धर्म का पालन करने वाला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। वह माता पिता से अधिक काम भी नहीं कराएगा, समय से भोजन कराएगा, पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए नहीं कि ये माता पिता हैं, उसे ये पता है माता पिता तो हैं ही मगर ये जीव द्रव्य भी हैं। और अहिंसा का पालन करने के लिए किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना, बंधन नहीं करना, उनके लिए अति बाहर नहीं लादना, भोजन आदि से उनको अलग नहीं करना। जब सामान्य जीवों के लिए ऐसा होता है तो माता पिता जिन्होंने उंगली पकड़ के मंदिर आना सिखाया, जैन धर्म समझाया, पाठशाला भेजा, उनके लिए कैसे नकार सकते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इन व्रतों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। आज क्रम आता है अचौरी अणुव्रत का, और आज निकालिए 31 नंबर का पृष्ठ और पढ़ते हैं 57 नंबर का श्लोक। निहितम बा निहितम बा पतितम बा पतितम बा सुविस्मृतम बा सुविस्मृतम बा परस्वयमभिसृष्टम परस्वयमभिसृष्टम न हरति न हरति यन्न च दत्ते दत्ते तत्कृष्य चौर्या चौर्या दुपारमणम निहितं वा पतितं वा निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मभिसृष्टम् सुविस्मृतं वा परस्मभिसृष्टम् न हरति येन च दत्ते न हरति येन च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारमणम् तदकृश्चौर्यादुपारमणम् निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मभिसृष्टम् न हरति येन च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारमणम्। बोलिएगा। बहुत सुंदर। देखो यह जो नीतम अने रखी हुई, पतितम पड़ी हुई, गिरी हुई, अथवा पर स्वयं अभिसृष्टम, नहीं सुविस्मृतम भूली हुई, अथवा पर स्वयं दो दूसरे के द्वारा अभिसृष्टम नहीं दी गई हो। पर स्वयं माने दूसरे की वस्तु, दूसरे की सामग्री अभिसृष्टम नहीं दी गई हो। ऐसे बच्चे को ना हरति, जो हरण नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है,
उठाता नहीं। और नचा दत्ते ना ही दूसरे को देता है। तद भय साधक श्रावक अकृष चौरियात, अर्थात स्थूल चोरी से उपार मणम दूर होता है, अर्थात उसको अचोरी अणुव्रत कहना चाहिए। कई लोगों का कहना रहता है महाराज जी कोई सामान गिर जाए, पर्स गिर जाए, कोई सिक्का गिर जाए, सड़क में हमें मिल जाए, दिख जाए तो उसको उठाकर गुल्लक में डाल दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो श्रावकों, ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, बताओ। अच्छा बोलो। देखो आप लोग बोले अथवा ना बोले, थोड़ा चिंतन करो। आप लोग कल्पना करो किसी की माँ बीमार है घर पर, सुन रहे? किसी की माँ बीमार है, गरीब व्यक्ति है, जैसे तैसे उसने 500 रुपये उपार्जित किए और 500 रुपये लेकर बाजार आया और कोई जीवन रक्षक ऐसी औषधि खरीदना है जिससे माँ के प्राण बच जाएंगे, किसी ऐसी दवाई की दरकार है, इसके बिना जीवन बचना संभव नहीं है, और अचानक किसी कारण से वो नीचे सड़क में गिर गए। दवाई की दुकान पे पहुंचा तो पैसे नहीं थे, दुकानदार दवाई उधार देने को तैयार नहीं। अब आपने उन 500 रुपये का नोट हटा करके लाकर मंदिर में डाल दिया। क्यों मनोज भाई? अब गुल्लक में डालने से क्या हुआ? माँ के प्राणों की रक्षा हुई कि माँ के प्राणों का नाश हो गया? प्राणों का नाश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने रुपया उठा लिया था, वो लौट कर आया तो मिला नहीं, अंत में आकर माँ के प्राण समाप्त हो गए। इसलिए व्यक्ति कौन सा काम लेकर के पैसे लेके आया है, इसलिए सावधानी के साथ में काम करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने कह दिया निहितम बाहा, गिरे हुए रखी हुई वस्तु है, पतितम गिरी हुई वस्तु है, भूली हुई वस्तु है, किसी ने नहीं दी, बिना दी हुई वस्तु है, नहीं लेना चाहिए। सुन रहे आप लोग? कभी कोई भी समस्या आ सकती है। अब किसी की गाड़ी रखी है, साइकिल है, बाइक है मान लो, सुनो ध्यान से। अब आपने पता है चोरी नहीं की और बिना कहे ले गए, सुन रहे ना? अब वो आया, मेरी साइकिल कहाँ गई, मेरी बाइक कहाँ गई, और नहीं होने पर उसे कष्ट की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? बहुत दोष किसको लगेगा? ले जाने वाले को। इसलिए बिना पूछे क्यों लेना? यदि मान लो लेना भी पड़े तो तत्काल जल्दी से बता देना चाहिए। अब सुनो, हम अपनी बात करते हैं। कमंडलू है, अब कई बार रात्रि में आवश्यकता पड़ जाए, अपने कमंडल में पानी खत्म हो गया, लुढ़क गया, आवश्यक क्रिया को जाना है, यदि दूसरे महाराज का कमंडल लिया है, या तो बिना पूछे लेंगे नहीं, और ले भी लिया कहीं अचानक, तत्काल उनसे कहेंगे बिना पूछे कमंडल लिया था, काहे सर्व भी करेंगे। क्योंकि कभी भी दूसरे को कष्ट हो सकता है, आवश्यकता भी हो सकती है, अंदर विकल्प हो सकता है। इसलिए श्रावक को भी यहाँ कहा है, रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई या किसी के द्वारा नहीं दी गई वस्तु को नहीं लेना, और
ना किसी को देना, ये अचोरी अणुव्रत होता है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मगर ये भी नहीं, श्रापकों की अपनी एक सीमा होती है। दौलत राम जी कहते हैं जल मृतिका बिन नाय कछु अदत्ता, ऐसा है। मतलब जल और मिट्टी को निषेध नहीं, मिट्टी और जल सामान्य से सब लोगों के उपयोग के लिए होता है। कोई पानी का मालिक नहीं हो सकता। अपने घर में कुआं है, कोई को पानी की आवश्यकता मना नहीं कर सकते। जमीन के लिए भी ऐसा है। जमीन किसी की भी हो, मेन रास्ते में यदि मान लो किसी का खेत है, अंदर दूसरे का खेत है, तो उसे अंदर जाने को मना नहीं कर सकता। शासन के द्वारा अधिकार मिलेगा, रास्ता मिलेगा, इसलिए बाकी कुछ नहीं ले सकता है। मगर मुनि महाराज तो जल मिट्टी भी नहीं ले सकते हैं। यदि जंगल में मुनि महाराज निवास कर रहे हैं, अब कमंडल में पानी देने वाला कोई है नहीं, क्या करें? झरने आदि पर पानी जो गिर रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, पत्थर से टकरा रहा है, ऐसा पानी शुद्धि के लिए प्रासुक रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, टकरा करके। मगर तत्काल लेकर के उपयोग करो और वहीं छोड़ दो, बाकी पानी को स्थायी नहीं ले सकते। अब हाथ धोना है, निहार को गए, कुछ राख वगैरह नहीं है, क्या करें? तो जहाँ रास्ता चलता है, सूरज की किरणें पड़ गई, उसके ऊपर उस जमीन की मिट्टी को देखेंगे, देखकर मयूर पिछिका से प्रतिलेखन करेंगे। इसके बाद उसको खोदेंगे नहीं, ऐसे करके, ऐसा ऐसा करके हाथ धो लेंगे। मतलब वहीं पर लेकर के हाथ धोकर वहीं छोड़ देंगे। ये होता है अचौरिये महाव्रत। उसी प्रकार अचौरी अणुव्रत है। ये भी कम नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपने और मुनि में ज्यादा अंतर नहीं। आपका जल और मिट्टी लेने की छूट है आपके व्रत में, और मुनिराज का जल और मिट्टी वह भी नहीं लेंगे, इतना ही अंतर है। इसलिए आप लोग भी घर में रह करके बहुत ज्यादा पापों का संवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, पता नहीं फिर कब पढ़ेंगे। चारों प्रयोग, चौरा प्रयोग, चौरा, चौरार, चौरार, था दान, था दान, विलोप, सदृश, सदृश, सन्मिश्रा, सन्मिश्रा, हीना देके, हीना देके, विनिमानम, विनिमानम, पंचास्ते, पंचास्ते, व्यतिपाता, व्यतिपाता। देखो सबको उच्चारण करना चाहिए। आज कौन एकासन है? कल से एकासन है। आज तो कोई अलग दिन है, बता दूं? हंसना नहीं, दासन चौथ कहती आज। कल रोटी तीज थी, बड़ी बड़ी रोटियां खाएं हैं? आज तो कल दोनों इकट्ठी है क्या? कल चौथ है। अच्छा अच्छा, कभी को पंचमी से लगते हैं, पर एक बढ़ गई थी, गड़बड़ हो गई, इसलिए चौथ से होगा। तो रोट तीज है और दासन तीज भी कहलाएगी, दो ही एक साथ हो जाएंगे। आज तो जो खा सकें, जितना खा सकें खाएंगे, और 10 दिन एक आसन करेंगे। ये भी कोई बात नहीं, इतना भी काम है कि 10 दिन एक आसन करेंगे आप लोग। मगर सुनो, आज तो एक आसन नहीं है ना, तो अच्छे से बोला करो, पुस्तक अगल बगल की देख कर बोलो। चौरा प्रयोग चौरार, चौरा प्रयोग चौरार, था दान विलोप सदसन मिश्रा, था दान विलोप सदसन मिश्रा,
ईनादिक विधिमाना ईनादिक विधिमाना पंचास्ते ही प्रतिपाता पंचास्ते ही प्रतिपाता। देखो शास्त्र रखे हुए हैं, आपकी पुस्तक नहीं है, खाली रखा है। देखो उपयोग किया करो, ज्ञान दान कर लिया करो, इसे मौका आता है तो। चौरा प्रयोग चौरार था दान बिलो सतसन मिश्रा ईनादिक विनिमाना पंचास्ते प्रतिपाता। बोलिए एक बार। बहुत सुंदर। आपकी आवाज से लगा कि परवाने वाले उत्साहित हैं आप लोग। चौरा प्रयोग, चोरी का प्रयोग। स्वयं तो चोरी का त्याग कर दिया, वे तो किसी के घर में नहीं घुसेगा, मगर दूसरे को प्रेरणा देगा या उसकी अनुमोदना। हाँ अच्छा रहा है, तुम ले आए का मतलब वो देता भी नहीं, तुम निकाल के ले आया, ठीक किया। ये चोरी की अनुमोदना की। अथवा तुम ऐसी चोरी कर लो। आजकल तो भैया चोरों को भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, BCA MCA, क्योंकि आजकल ताला तोड़ के नहीं, आजकल तो अकाउंट हैक होते हैं। मगर आप लोगों को भी समझना चाहिए, चोरी कोई भी हो, यहाँ चोरी तो गलत है, तो दूसरे को चोरी में लगाना। चौर अर्थादान और चोरी के धन को ग्रहण करना, ये दूसरा अतिचार है। विलोप अर्थात जो राजा आदि के नियम है, GST आदि की व्यवस्थाएं, उनको नकार देना, टैक्स आदि चोरी करना, ये सब बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज उनको टैक्स दे दे तो क्या मतलब, पे मुर्गी पालन, पशु पालन, पे मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि करवाते हैं, मछली पालन करवाते हैं और हिंसा करवाते हैं। ये आपको समझना है अपने शासक का चुनाव कैसे करना है। चुनाव होना बुरा नहीं, चुनाव में वोट डालना बुरा नहीं, अहिंसक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। फिर भी मान लो होता है तो हम कुछ नहीं बोलते, मगर आपको अपने तरीके से परमार्थ में एक अनुपात में जो शासकीय नियमों के अंतर्गत उतना तो आपको निकाल देना चाहिए। सुन रहे ना? यदि 50 रुपये टैक्स बनता है तो आपको चुकाना चाहिए। यदि आपको कहीं लगता है मेरे 50 रुपये हिंसा में लग जाएंगे तो आपको अहिंसा के क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। सदस्य मिश्रा, कोई मान लो महंगी वस्तु है, उसमें सस्ते मूल्य की वस्तु को मिला देना, यह है। अब आप लोग देखते हो क्या क्या चलता है बाजार में। आप घर में खाने वाला घी आता है वो 2000 रुपये किलो आता है, 1500 रुपये किलो आता है, और दूसरे काम से लाते हो 200 रुपये किलो मिल जाता, कहाँ से मिल जाता है? आपको सोचना है। मगर अनेक प्रकार की मिलावट होती है, आपको कभी नहीं करना है। हीनादिक विनिमाना, कम ज्यादा नाप तोल के उपकरणों को कर देना। सुन रहे ना? सुनते ही कोई ने सुनाया था, गुरु महाराज ने कहा था कि कुछ